हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। आई विल मेक यू माइन इफ़ यू वांट और नॉट का नेक्स्ट पार्ट। आई एम रियली सॉरी, मैंने एक पर्सन को कह दिया था कि मैं ये आज ही अपलोड कर दूंगी, बट मैं नहीं कर पाई क्योंकि एक प्रॉब्लम आ गई थी और मैंने ये वीडियो जो मैंने पूरी तरीके से बना ली थी, मैंने उसे डिलीट कर दी। हाँ, मैंने पूरी वीडियो बनाकर जो 30 मिनट की थी उसे डिलीट कर दी। अब क्या हुआ, जो मैंने उसे डिलीट कर दी, बस एक प्रॉब्लम आ गई थी, उसी की वजह से मैंने डिलीट कर दी। असल पे ये स्टोरी जो है एक थाई लैंग्वेज में लिखी हुई है एक दूसरी वेबसाइट पर। तो अभी तक जो राइटर है उन्होंने इस स्टोरी को इंग्लिश में नहीं लिखा है, इसका एक ही पार्ट उन्होंने लिखा है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी, तो प्लीज़ आप इसके इंग्लिश में कुछ पार्ट लिखते हैं, मुझे बहुत मुश्किल होती है उसे ट्रांसलेट करने में। इसीलिए ही मैंने कुछ गड़बड़ कर दी थी स्टोरी में और उसकी वजह से मैंने डिलीट कर दी। तो लेट्स स्टार्ट। हमने लास्ट सीन में देखा था कि जो हमारा वांगजी है वो बहुत ज़्यादा शॉक रह जाता है इस बात से कि वी वोशान जो कि आकर उसके ब्रेस्ट पे फेस रख के सो जाता है और वो वी वोशान उसे ये कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे बहुत नफ़रत भी करता हूँ। अब वांगजी जो उसे प्यार से देखना चाहता था, लेकिन वांगजी उससे प्यार उसे कैसे देखे। वांगजी मन में ये सोचता है कि वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो नफ़रत करता है और वो नशे में था, इसीलिए उसने ऐसा बोल दिया। अब वांगजी जो कि उसे स्लाइड करने लगता है खुद से दूर करने के लिए, लेकिन पीयूषान जो बहुत भारी था और उसे वांगजी जो बहुत वीक, और उसने ऊपर से 3 बेबीज़ को जन्म भी दिया हुआ है और उसके लिए बहुत मुश्किल था पीयूषान के वेट को अपने ऊपर से हटाना। अब विवोशन जो अचानक ही वांगजी की कमर में टाइटली अपने दोनों हाथों को पकड़ लेता है और उसे करीब खींच लेता है और उसके ब्रेस्ट में अपने फेस को रख कर सो जाता है। तो ईबो जो शॉक हो जाता है। शाहजहां ने कुछ इस तरीके से ईबो को अपनी बाहों में जकड़ लिया था कि ईबो का हिलना भी मुश्किल हो गया था। अब ईबो जो बिल्कुल शांत हो जाता है और चुपचाप वैसे ही ईबो को कुछ ही देर बाद में नींद आ जाती है और ईबो जो कि आंखें बंद करके सो जाता है। शाहजहां की आइज़ ओपन होती है। सुबह 4 बजे शाहजहां उठ चुका था और शाहजहां अपनी आँख को जब खोलता है तो वो अपने आप को ईबो के ब्रेस्ट के ऊपर देखता है। उसका फेस ईबो के ब्रेस्ट पे था। तो वो थोड़ा सा दूर होता है। ईबो ने अपने ब्रेस्ट के ऊपर कपड़ा ठीक से डाला हुआ था, जिससे शाहजहां को उसका ब्रेस्ट नहीं दिखते। शाहजहां जो कि ईबो के फेस पे देखता है तो ईबो बिल्कुल एक पीसफुल सो रहा था और शाहजहां की आइज़ उन बेबी की तरफ जाती है जो 2 जाग रहे थे और वो अपने छोटे छोटे फिंगर्स को अपने माउथ में लेकर सक कर रहे थे और आवाज़ें निकाल रहे थे, जैसे बच्चे आवाज़ निकालते हैं। जो जन्म लेते ही बच्चे जो छोटी छोटी सी अजीब सी आवाज़ें निकालते हैं। तो शाहजहां जो उन बच्चों को देखकर स्माइल करने लगता है और उसका फेस अभी भी ईबो के ब्रेस्ट के ऊपर ही था। शाहजहां जो उन बच्चों को टच करता है तो उसमें से एक बच्चा जो कि शाहजहां की तरफ देखने लगता है। शाहजहां उस बच्चे के फेस पे देखता है तो वो बच्चा बिल्कुल ईबो की तरह था दिखने में। शाहजहां उस बच्चे को देखने लगता है। उस बच्चे के लिप्स, आइज़, नोज़, यहाँ तक कि उसके पूरे फेस के ऊपर एक एक जो उसका फेस था ना, उसकी एक एक क्रिएशन ईबो की तरह थी। उसके चबी चिक्स भी ईबो की तरह ही थे। अब ईबो जो कि अभी भी नींद में है और शाहजहां जो कि उस बच्चे को देख रहा है और ईवो के फेस पे देख रहा है और उस बेबी के लिप्स के नीचे कोई भी डॉट नहीं था और दोनों बेबीज़ जो थे उनके लिप्स के नीचे एक डॉट बना हुआ था, बिल्कुल शाहजहां की तरह, वीवोशान की तरह। और वीवोशान जो कि स्माइल करता है उन 2 बेबीज़ को देखकर और उसमें से वो एक बेबी जो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंटली और बहुत ही ज़्यादा गौर से शाहजहां को देख रहा था। और वो बच्चा जो कि शाहजहां जब दूसरे बेबीज़ के गाल पे हाथ टच कर रहा था तो वो बच्चा जो अचानक ही शाहजहां की उंगली को पकड़ लेता है और अपने छोटे से हाथ अपनी मुट्ठी बना लेता है, जिसमें शाहजहां की एक पूरी फिंगर आ गई थी और वो जो कि स्माइल करने लगता है। शाहजहां जो स्माइल देता है और उस बच्चे के फोरहेड में किस करता है और अपने फिंगर को दूर करता है और शाहजहां जो वहाँ से उठता है तो ईवो की जो नींद थी वो बिल्कुल गहरी थी। शाहजहां वहाँ से उठ जाता है और शाहजहां जो मन में सोचता है
मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ और मैं यहाँ कब आया। और शाहजहान जो इग्नोर करता है और जाकर बात लेता है। उसकी ईगल अब रूम में आती है और वो अपनी ही जगह पर जाकर बैठ जाती है। ईगल जो इस कुछ ही देर बाद अपने चेहरे को यहाँ वहाँ जैसे ईगल करती हैं, परिंदे ज़्यादातर ऐसे करते हैं, करके उन बच्चों की तरफ देखने लगती है। और ईगल जो वहीं पर बैठी हुई थी उस स्टैंड पर, जो एक रूम में एक वॉल के पास है। तो अब शाहजहान जो बाहर आता है और अपने हनफू को अच्छे से पहनता है और वो देखता है अभी तक ईवो जो बहुत ही ज़्यादा पीसफुली से हो रहा है। तो वो अचानक ही ईवो को मतलब ईवो का हाथ पकड़ता है और उसे उठा देता है। ईवो जो उठ जाता है, मतलब एक झटके में ही उसने ईवो का हाथ पकड़ा, उसे खींचते हुए उठाकर बिठा दिया। ईवो आंखें खोलता है और देखने लगता है यहाँ। ईवो शॉक था। अब शाहजहान कहता है बहुत हो गई तुम्हारी नींदें पूरी। अब ईवो जो उसकी तरफ देखने लगता है। शाहजहान जो कहता है जाओ मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना कर लाओ। पर मैंने कभी ब्रेकफास्ट नहीं बनाया। तो सीख लो, जाओ और बनाओ। आज कोई सर्वेंट्स भी मेरे लिए खाना नहीं बनाएंगे, जाओ और तुम बनाओ। वो चुप हो जाता है और वो बच्चों की तरफ देखता है जो जाग रहे थे। अब ईवो जो कि उनमें से एक बच्चे को उठाता है और कहता है मैं ब्रेकफास्ट बनाने जाऊंगा, लेकिन मुझे इन्हें पहले चेंज करवाना है। शाहजहान जो कहते हैं इन्हें चेंज कराओ और ब्रेकफास्ट बनाओ पहले। ईवो जो चुपचाप उठता है और बच्चों को क्लीन करता है। तीनों बच्चों को वो एक एक बार में क्लीन कर रहा था और तीनों बच्चों को वो बेड से उठाकर जाता है। एक बच्चे को वो जब बेड पे रखता है तो वो ईगल आती है और वो बेड पर बैठ जाती है, उस बच्चे के करीब आने लगती है। ईवो घबरा जाता है और ईवो जल्दी से उठ जाता है और इस ईगल को दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ईगल जो कि अपनी चोंच से उस बच्चे के फेस के ऊपर अपनी चोंच को करीब कर रही थी। ईवो बहुत बुरी तरीके से डर जाता है। वांगजी जो बहुत डरता है और वांगजी कहता है हट जाओ। और वांगजी जो बहुत बुरी तरीके से डरते हुए ईगल को दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन ईगल जो कि अपने जो ईगल का पाँव होता है ना चंबा, तो वो उस बच्चे पे रख देती है और उसे बिल्कुल भी वांगजी को उसके करीब नहीं आने दे रही थी। और ईगल जो अजीब सा शोर मचाती है, ईगल आवाज़ निकालती है। वांगजी डर जाता है। अब वांगजी जो कि डरते हुए ईगल को दूर करने की कोशिश कर रहा था। वांगजी को ऐसा लग रहा था जैसे ईगल उसे नुकसान पहुंचा देगी, लेकिन कुछ ही देर बाद वो बच्चा हंसने लगता है और खेलने लगता है ईगल से। बच्चे ने ईगल के परों को पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचने लगा। ईगल चुपचाप बैठी रही और ईगल ने अभी भी अपने जो पंजे हैं उस बच्चे के ऊपर रखे थे। ईवो को डर था कि उसके जो पंजे हैं उस बेबी को लग ना जाए, लेकिन ईगल ने पंजों को कुछ इस तरीके से रखा था कि बेबी को ना लगे। और अब कुछ देर बाद ईगल वहाँ से हट जाती है, क्योंकि वो बच्चा रोने लगा था और वो बच्चा जो कि ईगल के परों को मुंह में डाल रहा था। तो ईगल जो वहाँ से हट जाती है और मंगजी जो इस ईगल से बहुत बुरी तरीके से डरता है। अब मंगजी जो बेड पर आकर बैठता है और बेबी के हाथ में से उन परों को निकालता है, जो कुछ पंख ईगल के उस बच्चे के हाथ में आ गए थे, क्योंकि बच्चे जब भी किसी चीज़ को छूते हैं तो वो मुट्ठी बना लेते हैं और वो चीज़ उसके हाथ में ही रह जाती है। अब ईगल जो अपनी जगह पर बैठ जाती है और वांगजी जो ईगल को देखता है और उसे बहुत अजीब लगता है ईगल के सामने बेबी को मिल्क पिलाने में। उसे बहुत अजीब लग रहा था। तो वांगजी जो दूसरी तरफ मुँह कर लेता है और अपने कंधे से एक कपड़ा हटा देता है और ब्रेस्ट बच्चे को फीड कराने लगता है। बच्चा जो माँ का ब्रेस्ट फील करते ही मुंह को माँ के ब्रेस्ट पे फिराते हुए निपल्स पे ले जाता है और सक करने लगता है। बच्चा जो कि माँ के ब्रेस्ट पे एक हाथ से टच किए हुए था और एक हाथ से उसने अपने पाँव को पकड़ा हुआ था। बच्चे ऐसी हरकतें करते हैं और वो मिल्क पी रहा था। दोनों बच्चे जो बिस्तर पे लेटे हुए थे और वो चुप हैं, उनमें से कोई भी शोर नहीं कर रहा था। और वो बच्चा जो ईवो की तरह दिखता है वो बहुत नॉटी था। वो जगह अपनी मोम को बहुत ज़्यादा तंग करता है। अब वो मिल्क पीते ही कुछ देर बाद शांत हो जाता है और ईवो जो उसे दूर करता है और अपने ब्रेस्ट पे कपड़े को अच्छे से मतलब कवर करते हैं और कहते हैं तुम अब ऐसे ही रहना
और ईवो यहाँ वहाँ पिलो रख देता है और एक सर्वेंट को कहता है कि आप इनका ख्याल रखिए प्लीज़। और ईवो जो बहुत मुश्किल से चल रहा था तो वो जाता है और शाहजहान के लिए फ़ूड बनाने लगता है। अब ईवो जो उसके लिए फ़ूड बनाता है वांग जी, जो अच्छे से फ़ूड बना लेता है, और वांग जी जो कि टेबल पे फ़ूड को रखता है। और यहाँ शाहजहान जो अपने ग्रैंडफ़ादर की बातें सुनता है और वापस आ जाता है, और वो ईवो का हाथ पकड़ता है अचानक ही, जब ईवो टेबल पे फ़ूड रख रहा था उसके लिए, और उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा देता है। ईवो उसकी तरफ शौकीनी देखने लगता है। ईवो गोद से उठने की कोशिश करता है, पर शाहजहान जो टाइटली उसकी कमर में अपने हैंड्स को ग्रैब कर लेता है और बहुत बुरी तरीके से पकड़ लेता है। और शाहजहान जो कहता है, मेरी बात सुनो, जो वो लैन शीचेन आएगा, और अगर तुमने उससे मिलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ईवो जो उसके हाथ को हटाता है और ईवो उसकी गोद से उठ जाता है। ईवो चुपचाप उसे देखने लगता है, और वीवर शान जो है स्माइल करता है और कहता है, उस लैन शीचेन से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं। ईवो कहता है, वो मेरे ब्रदर हैं। अब शाहजहान कहते हैं, ब्रदर माय फुट, वो तुम्हारा कोई ब्रदर नहीं है। और हाँ, कज़न्स ब्रदर नहीं होते, वो एक अल्फ़ा है, तो उससे दूर रहो। ईवो जो कभी सोच भी नहीं सकता था कि शाहजहान कभी ऐसा भी सोचेगा। ईवो को बहुत ही ज़्यादा गंदी लगती है शाहजहान की सोच, और ईवो जो चुप हो जाता है और ईवो वहाँ से चला जाता है। अब शाहजहान जो स्मेल करता है और फूड को खाने लगता है। शाहजहान जब फूड को टेस्ट करता है तो शाहजहान को उस फूड में बहुत अच्छा फीलिंग आती है, और शाहजहान कहते हैं, फूड तो बहुत अच्छा बना लेते हो तुम, बिल्कुल तुम्हारी तरह है, डिलीशियस। और इसे कहने के बाद वो डेवल से स्माइल करता है। अब ईवो रूम में आता है और दोनों बच्चों की तरफ देखता है, तो वो फिर से शॉक हो जाता है, क्योंकि दोनों बच्चे के करीब वहीं ईगल आकर बैठ जाती है। असल पे वो ईगल उन बच्चों की केयर करने के लिए बैठी थी। वो ईगल उसे चोट पहुंचाना चाहती है, और एक सर्वेंट जो डर के एक दूसरे बच्चे को उठाया हुआ था, और वो बहुत घबराई हुई थी। वांग जी जो कहते हैं, तुमने उसे क्यों आने दिया? तो वो सर्वेंट कहती है, वो मैंने कुछ नहीं किया, ये ईगल खुद आ गई यहाँ पर और उसने मुझे बच्चों से दूर कर दिया, और ये बच्चे को भी वो मुझसे छीनना चाह रही थी। अब वो कहती है, ये लीजिए आप, और वो बच्चे को वांग जी के हाथ में दे देती है। वांग जी घबराते हुए बेड के करीब जाता है और उस ईगल की तरफ देखता है, जो ईगल बहुत ही पीसफुली जाकर बैठ गई है और कोई भी रिएक्ट नहीं कर रही। बच्चे उस ईगल से खेल रहे थे, और बच्चे जो कि कभी कभी ईगल के पर्स को मतलब जो उसके विंग्स हैं उन्हें टच करते थे, और कभी कभी बच्चे ऐसे ही सोए रहते थे। तो अब वांग जी जो वहाँ पर बैठता है तो ईगल चुपचाप वहाँ से हट जाती है। वांग जी को अब समझ आ जाती है कि ईगल जो कि बच्चों के करीब आती है, तो वांग जी मन में सोचता है कि मैं बच्चों को अकेला नहीं छोड़ूंगा, कहीं इस ईगल ने बच्चों को नुकसान पहुंचा दिया तो। अब यहाँ हमें कुछ सीन मतलब काफ़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। लैन शीचेन जो अचानक वांग जी के रूम में आते हैं, और वांग जी जो शॉक हो जाता है लैन शीचेन को देखकर। लैन शीचेन जो कहता है, वांग जी जो पीछे मुड़ता है, और उसके हाथ में उस वक्त बेबी भी था, और दोनों बेबी जो नीचे सो रहे थे, और एक बेबी को उसने उठाया हुआ था। अब वो कहता है, वांग जी तुम कैसे हो, क्या तुम ठीक हो? वांग जी लैन शीचेन की तरफ देखता है और उसके आइज़ में टेयर्स आ जाते हैं। वो कहते हैं, आप यहाँ क्यों आए हैं ब्रदर, आप चले जाइए। और वांग जी की आइज़ से टेयर्स निकलने लगते हैं। अब वीवोशान जो कि अपने ग्रैंडफादर के पास कहते हैं और कहते हैं, वो लैन शीचेन आने वाला था ना? तो वो कहते हैं, हाँ वो आने वाला था, लेकिन वो यहाँ वांग जी से मिलने आने वाला था, तो वो वांग जी से मिलने गया है। तो विंग कहते हैं, क्या आपने, वीवोशान जो कहते हैं, आपने उसे कैसे भेज दिया? वो वांग जी के रूम में क्या कर रहा है, मेरे रूम में? और उसका ग्रैंडफादर कहता है, वो मिलने गया है। अब वीवोशान को जो बहुत गुस्सा आता है, वीवोशान अपने रूम की तरफ जाने लगता है। वांग जी जो कि लैन शीचेन को देखता है और रोता है और कहता है, ब्रदर क्या आपको मैं तब याद नहीं था जब आप लोग मुझे यहाँ पर इस नर्क में छोड़ गए, और मुझसे कभी पूछा भी नहीं कि मैं ज़िंदा भी हूँ या मर गया?
और लैन शिचेन जो वांग जी के हाथों में बच्चे को देखता है, तो लैन शिचेन कहता है, वांग जी ये बच्चा, तो वांग जी जो कि आंसू बहाते हुए कहते हैं, ये बच्चा मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं। और लैन शिचेन जो कि उन बच्चों की तरफ देखता है, उन बच्चे जो बहुत ही खूबसूरत थे। और लैन शिचेन कहता है, जो भी हो, उसने तुम्हें अपनी वाइफ बनाया है। तो वीवो शान की मतलब लैन शिचेन को ऐसा लग रहा था कि वीवो शान ने वांग जी से मैरिड की है, लेकिन नहीं। वांग जी उसकी तरफ देखता है और उसके कुछ बूंद आंसू गिर जाते हैं और उसके आंसू बहने लगते हैं। वांग जी कहता है, उसने मुझे अपनी वाइफ नहीं बनाया। तो वीवो शान जो अपने रूम की तरफ आ रहा था, और वांग जी कहते हैं, वो मेरा हस्बैंड नहीं है। अब लैन शिचेन कहता है, क्या मतलब है इसका? वो कहता है, अंकल ने मुझे बोला था कि तुम जाओ, और मैं यहाँ आ गया, लेकिन उसने मुझे शादी की ही नहीं। उसने सिर्फ मुझे एक स्लेट की तरह रखा, और ना ही अंकल ने कभी मेरी तरफ मुड़ कर देखा। और पूरे 1 साल बाद आपको मेरी याद कैसे आ गई? आप लोग यहाँ से चले जाइए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। और शिचेन जो कहता है, वांग जी मैंने कहा जाइए। और वांग जी जो रोने लगता है, और शिचेन जो चुप हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब वांग जी जो रूम में रो रहा था, वीवो शान जो आता है और अचानक ही वांग जी से मतलब वांग जी के हाथों से पूरी तरीके से खींचता है और कहता है, मैंने मना किया था ना तुम्हें, तुम उस लैन शिचेन से नहीं मिलोगे, हाँ। और वांग जी जो उसकी तरफ देखने लगता है, वांग जी पहले से ही हर्ट था, और वीवो शान जो बहुत गुस्से में था। और वांग जी जो कि विंग से हाथ छुड़ा लेता है, दूर करता है और बच्चे को पालने में लेटा देता है। तीनों बच्चों को पालने में लेटा कर दूसरी तरफ मुड़ जाता है और कहता है, वो खुद आए थे मुझसे मिलने के लिए, तो मैं उन्हें रोक नहीं। लेकिन उसकी बात कंप्लीट करने से पहले ही वीवो शान जो उसके बालों में बहुत बुरी तरीके से टाइटली ग्रिप करता है और उसके मुंह पर बहुत बुरी तरीके से चांटा मारते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने जब मना किया था तो उस लैन शिचेन से मिलने की, आखिर क्या मैं तुम्हें अल्फ़ा काफ़ी नहीं हूँ जो तुम उससे मिलना चाहते हो?